हेलो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो देखो बच्चों, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। हमारे पास ये एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट कितने दिए गए, -1 2 2। ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए गए। अब हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट को कितने में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में। तो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जितने भी लिखे ठीक है, इन सबके पॉइंट निकाल ले। इसका नाम क्या ले लेते हैं, मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई। तो हम सबको क्या निकालना है, इन तीनों के कोऑर्डिनेट। तो देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो ये सी वाले के पास कितना हिस्सा है अपने पास, 1। सी से लेके बी तक 1 2 3, कितने हिस्से इसके पास, 3। तो ध्यान से देखो, ये कौन सा फार्मूला है अपना, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। ठीक, रेशियो क्या है, 1:3 का, x1 y1 x2 y2। तो सीधे सीधे अपना फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर सी। m1 की वैल्यू कितनी है, 1। m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3। x1 -2, x2 2 है, y1 2 है, y2 अपने सामने कितना लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, अपने फार्मूले में ये वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो अब देखो फार्मूले में क्या होता है अपने पास, m1 x2, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर m2 x1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -6, अपॉन में रेशियो का सम, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा अपने सामने, 4। ठीक है, अब किसका करेंगे, m2 y1 कितना हो जाएगा अपने सामने, 6। फिर m1 y2 कितना हो जाएगा अपने पास, 8। रेशियो में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, -4/4, 14/4। कितना आंसर हो गया। तो ये हो गए पहले के कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट आ गए, सी के। अब देखो डी वाले पे देखते हैं। डी वाले पे हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो देखो डी पे यहाँ पर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। सेम यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी इसके पास कौन सा इक्वल हिस्सा आ रहा है, डी के पास। अगर इक्वल हिस्सा आता है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। तो अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, इसका मिड पॉइंट। यानी डी के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, मिड पॉइंट। फॉर डी क्या यूज करना होगा हम लोगों को, अपना मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट अगर लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, x1 x2 को। तो x1 + x2 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, -2 + 2। y1 y2 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास, 2 + 8 / 2। अगर देखें तो -2 + 2 कितना हो जाएगा अपने सामने, 0। 8 + 2 10, 10 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 5। यानी जो डी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे अपने सामने, 0,5। अब देखें लास्ट वाले में क्या है। अब देखो लास्ट वाले में क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक अगर हम चलेंगे तो देखो इसके पास कितने हिस्से, 3। यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी अब इसी फॉर्मूले में m1 क्या हो जाएगा, 3, m2 कितना हो जाएगा अपने सामने, 1। ठीक है, तो देखो यहां लिख लेते हैं, फॉर ई m1 की वैल्यू हो जाएगी अपने सामने 3, m2 की वैल्यू हो जाएगी अपने सामने 1। अब देखो ई के कोऑर्डिनेट, m1 का मल्टीप्लाई होता है x2 से। तो देखो m1 x2 ये लिखा है, m1 ये लिखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 6। m2 का मल्टीप्लाई होता है x1 से, तो 1 × -2 कितना हो जाएगा, -2, अपॉन में दोनों का सम। ठीक है, अब m1 का मल्टीप्लाई y2 से, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा अपने सामने, 24। फिर m2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2।
दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4/4 और इसका कितना आ जाएगा 26/4। कैंसल आउट कर लेते हैं तो 1, ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 13/2। तो तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए, यही हमसे पूछा गया था।